ही चीज मानता हूं कि अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करोगे तो स्पीड हेलीकॉप्टर जैसी होगी, और जेट प्लेन से चलोगे तो जेट प्लेन वाली स्पीड होगी, और रिक्शा से चलोगे तो रिक्शा वाली स्पीड होगी। हमने कुछ भी नहीं किया, बस हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म एसलीपीएस वेलनेस का दामन थामा है। और इस प्लेटफॉर्म की ताकत है दोस्तों कि जो इंसान जिंदगी में कभी 1-2 लाख के सपने बना के चला करता था, आज महीने का 15 से 20 लाख रुपए की अर्निंग करता है। यह ताकत है इस प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म जानदार मिला। शुरुआत हुई थी तो एक प्रश्न आता था दिमाग में कि क्या हम भी उड़ेंगे, लेकिन आज मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे गुरुजी लोगों को। इन्होंने इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि आज हम अपने लोगों से बोल सकते हैं कि यार तैयार हो जाओ, अब उड़ने का वक्त सबका आ चुका है। उड़ने का वक्त उन सारे लोगों का आ चुका है जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, और उड़ने का वक्त उन सबका आ चुका है जो अभी देख रहे हैं और ज्वाइन करने का डिसीजन बना रहे हैं। सबका वक्त आ चुका है, आना पड़ेगा, इस जेट पे बैठना पड़ेगा। एक चीज बहुत मायने रखती है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, पैदा होने के बाद आपको क्या सोच दी गई है, यह कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसके संस्कार में हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करता था जहां पे 2 व्हीलर के सपने देखना मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया, 1 साल लगभग मैंने काम किया था, और 1 साल के अंदर मैंने होंडा सिटी टॉप मॉडल कार यहां से अचीव करी थी। और जस्ट 2 साल बाद 2019 फरवरी 2019 में मैंने हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस कार जगवार जैसी कार अचीव किया था। और वो भी ताकत है इस इंडस्ट्री की। तो सोच किसने बढ़ाया, वहां तक लेके जाने वाला कौन था? वो था ये प्लेटफॉर्म। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। हां, एक चीज मैंने जरूर किया। जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आया तो मैंने अपने आप को जीरो किया, और जीरो करने के बाद मैंने इस बात पे फोकस लगाया कि मुझे यहां काम करने के लिए क्या सीखने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं, जो आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और थक जाते हैं, और लास्ट में ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता है। शुरुआती दौर में ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मुझे हमारे अपलाइन ने एक चीज बताई थी कि बेटा तू तभी तक हार पा रहा है जब तक तुझे इस इंडस्ट्री की एजुकेशन नहीं पता है, तुझे यह पता नहीं है कि इस काम को करना कैसे है। बहुत सारे लोग इस काम को तुक्का मान लेते हैं। अरे आप सोचिए, एक इंसान एमबीबीएस करता है, 5 साल टाइम उसमें लगाता है, उसके बाद एमडी करता है 3 साल की टाइम, 8 से 10 साल के बाद एक इंसान 2 से 3 लाख रुपए कमाने लायक बनता है। एक इंसान 4 से 5 साल की डिप्लोमा डिग्री करता है, तब जाके 20-50 हजार की नौकरी मिलती है। हर इंसान को सीखने की जरूरत है। और यहां पे आप लगातार स्टेज पे देख रहे हैं, कोई 20 लाख रुपए, कोई 30 लाख रुपए, कोई 50 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहा है। आपको क्या लगता है बिना सीखे हो सकता है? सीखना तो पड़ेगा। दोस्तों, मैंने पर्सनल इस काम को बहुत ईमानदारी के साथ सीखा है। मुझे एक चीज पता था कि अगर जंग जीतना है, स्पीड बढ़ानी है, तो इस स्टीयरिंग और गाड़ी का नॉलेज अपने हाथ में होना चाहिए। दूसरे की गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपको मिल जाए, चलाना ही नहीं आता, आप अच्छी स्पीड चला ही नहीं सकते। या खटारा मिल गई तब भी अच्छी स्पीड आप दिला नहीं सकते। उसका नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। ऐसे भी जंग बोलते हैं ना कि दूसरे के कंधों पे गोली रख के जीती नहीं जा सकती, अपने कंधे पे गोली लाना पड़ेगा, और उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। इस चीज के ऊपर मैंने शुरुआती दौर से ही बहुत काम किया। मैंने सीखा कि टीम को कैसे डेवलप किया जाता है, मैंने सीखा कि लोगों से बातचीत कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई कुछ और थी। मुझे पता था कि इसमें इस बॉडी के अंदर नस कितने हैं, इसके अंदर हड्डियां कितनी हैं, और टूट जाए तो उसको जोड़ना कैसे, ये नॉलेज मैंने लिया था। लेकिन लोगों को जोड़ना कैसे, ये जिंदगी में मेरी नॉलेज नहीं थी। इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो सब काम को हमने सीखा, अच्छे से नॉलेज को गेन किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि हम डिपेंड हो जाते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे कुछ सिखा दे तो शायद मैं काम कर जाऊंगा। हमारे अनिल कुरी सर यहाँ पे मौजूद हैं। कई बार ऐसा हुआ, 2016 में जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी, मैं गुरुजी को 11 बजे रात को कॉल करता था, बोलता था गुरुजी कल ट्रेनिंग देना है, कुछ पॉइंट बता दो। कभी भोर में 6 बजे मैं कॉल कर देता था कि गुरुजी 2-4 टिप्स बता दो।
मुझे आज गोल्ड की काउंसलिंग करनी है, थोड़ी सी चीजें बता दो। समस्याएं आपकी लाइफ में और अचीवमेंट की जो दीवार है वो तभी तक है जब तक आपने इस काम को सीखा नहीं है। और जिस दिन सीख गए मेरे दोस्त, उस दिन बोलते भवानी दाहिने आ जाती है। जो आप चाहोगे वो आप कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। और वैसी हमारे लाइफ में भी हुआ, वैसी जिंदगी हमारे लाइफ में भी आई। शुरुआत हुई थी, मुझे याद है 3 महीना मेरी जो इस बिजनेस में इनकम थी 500 रुपए की थी। मेरे डाउनलाइन के चेक आते थे, मेरे चेक नहीं आते थे। लेकिन मैं कभी नर्वस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे पता था कि आखिर चेक क्यों नहीं बन रहे हैं। वो बात थी, जब तक सीखा नहीं था तब तक तो प्रॉब्लम आई। लेकिन दोस्तों जब सीख गया ना, तो आज बोलते हैं कि दुनिया भी हसीन हो गई और दुनिया वाले भी हसीन हो गए। ये चीज इस इंडस्ट्री ने दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, स्पेशली संजीव सर को, जिन्होंने मुझे बड़ा विजन दिया। क्योंकि यार हम बच्चे हैं, अभी 27 साल के हम हुए हैं, अभी ज्यादा उम्र हुई नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि हमने बहुत कुछ सीखा है और मैं नहीं मानता कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है। मैं तो एक ही चीज मानता हूं कि जो आगे आगे गुरुजी लोग करते हैं, मुझे पीछे से केवल फॉलो करते जाना है। सर लोगों से सीखना है और टीम को सिखाना है और बीच में पैसे कमाना है। इधर से सीखना है, इधर सिखाना है और बीच में पैसे कमाना है। और जब सीख के सिखा के करोड़ों रुपए महीने की इनकम आ सकती है तो फिर सोचो दिमाग क्यों लगाना है। यकीन मानिए दोस्तों, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड थे जो मुझे बोलते थे कि यार तू इतना एजुकेटेड होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों चला गया। उस समय में मैं कुछ बोल नहीं पाता था और मेरी एक्चुअल में जबान लड़खड़ा जाती थी जब मैं फ्रेंड सर्किल में जाता था। लेकिन आज ताव के साथ जाता हूं और अब मैं बोलता हूं कि तू इतना पढ़े लिखे होने के बाद ये क्या काम कर रहा है, तुझे तो मेरे साथ आ जाना चाहिए था। लोगों का नजरिया, लोगों का व्यू बिल्कुल बदल जाता है अगर आपके काम के बाद आपकी वर्क अगर अचीवमेंट में तब्दील हो जाती है मेरे दोस्त, तो लोगों का जो दृष्टिकोण है वो अपने आप चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से आप सब लोग लगातार तरक्की कीजिए, ग्रोथ करते रहिए। अभी तो हमने शुरुआत करी है, आगे बहुत बड़ा सफर लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड गो डायमंड।